एवरीवन, आज हम इस वीडियो में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में समझेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट्स आते हैं। वहीं पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में स्टॉक, रियल एस्टेट, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और रिटायरमेंट्स अकाउंट्स आते हैं। पिछले वीडियो में हमने ट्रेजरी बिल के बारे में समझा था, एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। आज हम इस वीडियो में कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल पेपर। मान लीजिए एक कंपनी है जिसे पैसों की जरूरत है, लेकिन वो कोई लोन नहीं लेना चाहती है, क्योंकि अगर वो बैंक से लोन लेती है तो उसके लिए उसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसलिए कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है जिसका इंटरेस्ट रेट कम होता है और वो एक पार्टिकुलर मेच्योरिटी पीरियड के साथ होता है, यानी स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद कंपनी इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट के साथ पैसे रिटर्न कर देती है। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है जिसे अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी के लिए एक प्लांट को खोलना है, जिसके लिए वो प्लान कर रही है। उसको उसके लिए $5 मिलियन की जरूरत है, लेकिन वो कोई लोन नहीं लेना चाहती है। इसलिए वो कमर्शियल पेपर इशू करती है जिसका मेच्योरिटी पीरियड होता है 180 डेज, और 3% के इंटरेस्ट रेट से वो कमर्शियल पेपर को इशू करती है। उस कमर्शियल पेपर को कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या कोई इन्वेस्टर्स खरीदता है, यानी $5 मिलियन वो कंपनी को पे करता है। और उस $5 मिलियन का इस्तेमाल कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्लांट को खोलने में करती है। जब 180 दिन पूरा होता है, यानी जब उसका मेच्योरिटी पीरियड खत्म होता है, तो जो इन्वेस्टर्स होता है उसको अपना $5 मिलियन प्लस 3% इंटरेस्ट, यानी $5 मिलियन और $75,000 उसको रिटर्न में मिल जाते हैं कंपनी के थ्रू। तो ये होता है कमर्शियल पेपर। हम कमर्शियल पेपर्स के कुछ बुलेट्स पॉइंट्स को समझें, तो ज्यादातर जो लार्ज कॉर्पोरेशंस होते हैं वो कमर्शियल पेपर को इशू करते हैं। इनका एक पार्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड होता है, कुछ दिनों से लेकर 270 डेज तक। अगर ये देखें कि कमर्शियल पेपर्स जो होता है वो रिस्की होता है या फिर इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो कमर्शियल पेपर होता है वो जनरली स्टेबल कंपनी इशू करती है। इस वजह से इसे हम इसमें हम इन्वेस्ट कर पाते हैं। लेकिन मान लीजिए बिल्कुल भी ऐसे होता है, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है जिस पे आपको ट्रस्ट है, जिसको आप बहुत दिनों से जानते हैं, आपको विश्वास है कि मैं अगर इसको पैसे दे रहा हूँ तो ये मुझे रिटर्न कर देगा एक पार्टिकुलर टाइम के बाद। तो आप उसको आसानी से पैसे दे देते हैं और वो आपके पैसे को रिटर्न कर देता है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा दोस्त है जिसको आप बहुत अच्छे से नहीं जानते, आप नहीं जानते कि अगर आप उसको पैसे देंगे तो वो आपको रिटर्न करेगा कि नहीं, और उसके बाद भी अगर आप उसको पैसे देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पैसे को रिटर्न ना करे। बिल्कुल कमर्शियल पेपर में जब हम कोई बड़ी कंपनी, कोई स्टेबल कंपनी के कमर्शियल पेपर्स को लेते हैं, तो वो कंपनी हमें इंटरेस्ट के साथ एक पार्टिकुलर टाइम के बाद आप पैसे को रिटर्न कर देती है। लेकिन मान लीजिए कभी आपने ऐसी कंपनी के कमर्शियल पेपर्स को ले लिया जो बैंकरप्ट हो गई, तो उस समय पे आपके पैसे डूब जाते हैं, तो वो अनसिक्योर भी होता है, यानी कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट करना अनसिक्योर भी होता है। लेकिन जनरली इसमें जो कमर्शियल पेपर होता है वो कोई स्टेबल कंपनी, कोई बड़ी कंपनी ही इशू करती है। इस वजह से हम इसको थोड़ा सेफ मानते हैं, लेकिन अनसिक्योर होता है। अगर बात करें कौन सी कंपनी कमर्शियल पेपर को इशू करती है, तो अगर एक एग्जांपल समझे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल पेपर को इशू करती है जिसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 180 डेज, और वो इंटरेस्ट रेट जो देती है वो होता है 5.8% का, और ये रेटिंग भी प्रोवाइड करती है जो होता है AA+। मतलब AA+ रेटिंग के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल पेपर को इशू करती है। ऐसी बहुत सारी कंपनी जैसे एप्पल, कोको कोला, इसके अलावा रिलायंस, टाटा ग्रुप, ये सारी कंपनी कमर्शियल पेपर को इशू करती है जिसे इन्वेस्टर्स या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो खरीदते हैं, और उसके बदले में वो एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से अपने पैसे को रिटर्न्स लेते हैं। अब देखिए कि कौन से लोग कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हो गया, ये लोग कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा होता है। एज ए इन्वेस्टर हम भी कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर समझे कि कितने तरह के कमर्शियल पेपर्स होते हैं, तो मेनली दो तरह के कमर्शियल पेपर होता है। एक होता है प्रोमिशनरी नोट्स, दूसरा होता है ड्राफ्ट। जो पहला होता है उसमें बिल्कुल वैसे है जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त को पैसा दे रहे हैं, तो आप एक नोट लिख के देते हैं कि हाँ इतने दिनों में मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगा, और नीचे अपना साइन कर देते हैं, और उतने दिनों में आप पैसे रिटर्न कर देते हैं। ये नोट बिल्कुल वैसे होता है, कंपनी एक लिख करके देती है कि इतने दिनों में आपके पैसे को रिटर्न कर दिया जाएगा, और उन पे उनका साइन होता है, और उतने दिनों में आपके पैसे को रिटर्न कर दिया जाता है। दूसरा होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बिल्कुल जैसे मान लीजिए 3 दोस्त हैं, अगर हम पहले दोस्त को बैंक मान लेते हैं, दूसरे दोस्त को कंपनी मान लेते हैं और तीसरे दोस्त को लेंडर मान लेते हैं।
इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली लेंडर से बात नहीं करती है फंडिंग के लिए, वो बैंक से बात करती है। वो बैंक से बोलती है कि इस कमर्शियल पेपर के लिए इतना फंडिंग चाहिए, आप मतलब लेंडर को बता दीजिए। जो बैंक होता है वो लेंडर को बताता है और फिर लेंडर पे करता है। यानी इसमें बैंक जो होता है वो बीच का काम करता है, वो बिल्कुल एक मैसेंजर की तरह वर्क करता है कंपनी और लेंडर के बीच में। तो इस तरह से कमर्शियल पेपर वर्क करता है। कमर्शियल पेपर के बारे में अब बात करते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक सेविंग अकाउंट की तरह होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में ये डिफरेंस होता है कि सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, जितना कि आपको सेविंग अकाउंट से मिलता है, उसके कंपेयर में ज़्यादा मिलता है। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट होता है, उसमें आप जो भी पैसे पे करते हो, उसका जो पार्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड होता है, उस मैच्योरिटी पीरियड के पहले आप उस पैसे को टच तक नहीं कर सकते। अगर जब मैच्योरिटी पीरियड उसका कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपके पैसे उनको मिलेंगे। यानी अगर आप उनको पैसे दे रहे हैं 180 डेज़ के लिए, तो आप 180 डेज़ के लिए उन पैसों को भूल जाइए। 180 डेज़ के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ आपके पैसे मिल जाएँगे। अब इसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए आप बैंक जाते हैं। बैंक में जाकर आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को खरीदते हैं। मान लीजिए वो 180 डेज़ का है। उसका इंटरेस्ट रेट 2.5% है। आप बैंक को 10,000 रुपए देते हैं 180 डेज़ के लिए। 180 डेज़ के बाद बैंक आपको आपका जो 10,000 रुपए है, उसके साथ-साथ आपका जो अगर 2.5% का इंटरेस्ट रेट था, तो 250 रुपीज़ यानी 10,000 और 250 रुपीज़ आपको रिटर्न कर देती है। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट को सेफ इसलिए माना जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा सिक्योर्ड होती है। जैसे अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में द डिपॉजिट कॉर्पोरेशंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा जो सब्सिडरी है आरबीआई का, उससे सिक्योर्ड होती है। वहीं पे यूएसए में ये एफडीआईसी के द्वारा सिक्योर्ड होती है, इसलिए इसे सेफ माना जाता है। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट जरूर करिए। ये ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।